और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। सोसाइटी में फंसी लिफ्ट। इको विलेज 1 सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई और करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में ही फंसे रहे। इमरजेंसी अलार्म के बाद भी मदद उन्हें नहीं मिली। शोर मचाने के बाद मेंटेनेंस की टीम पहुंची। हालांकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार लिफ्ट में लोगों के फंसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 1 सोसाइटी में एक बार फिर ऐसा ही मामला आया। हाल ही में हमने देखा कि लिफ्ट को लेकर कुछ नियम भी बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लिफ्ट अचानक से फंस जाती है, लोग परेशान होते हैं। इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जाहिर तौर पे लगातार इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक लिफ्ट फंसने का, और इसमें आम रेजिडेंट जो सोसाइटी में रहते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, ये ताजा मामला इको विलेज 1 का है, जब देर रात लिफ्ट फंस गई और इस दौरान ना तो टेलीकॉम काम कर रहा था ना इमरजेंसी अलार्म काम कर रहा था। लिहाजा जो रेजिडेंट फंसा हुआ था 55 वर्षीय, उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब उस युवक ने चिल्लाया है, उसके बाद आसपास लोगों ने लिफ्ट में सुना, उसके बाद उसको मदद मिली है। लिहाजा वो 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में लगातार ऐसे देखा गया है कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी जो बिल्डर है वो एओए पे डालता है, एओए बिल्डर पे डालता है। लिहाजा अभी तक जिम्मेदारी नहीं तय हो पाती और इसी को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है लिफ्ट एक्ट का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इस मसौदे को जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चुनौती अभी आम लोगों के सामने है कि वो जो भी इस हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं उनको इस तरीके की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। दिल्ली एनसीआर में दम घोटती हवा के चलते रविवार को ग्रैब के सबसे आखिरी कदम यानी कि चरण 4 को लागू कर दिया गया। खास बात यह कि शुक्रवार को जब AQI 468 था, ग्रैब 4 नहीं लगाया गया, लेकिन रविवार को 454 AQI में से लागू कर दिया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। नई पाबंदियों के मुताबिक जरूरी सामानों से जुड़े और LNG, CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दूसरे ट्रक दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। एनसीआर से वही गाड़ियां एंट्री कर पाएंगी जो इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल की होंगी। हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पाइपलाइन आदि का निर्माण नहीं हो पाएगा। सरकारें इमरजेंसी से जुड़े कदम पर फैसला ले सकती हैं, जैसे कि ऑड इवन सिस्टम लागू करने, दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ चलाने का फैसला। पूर्वानुमानों के मुताबिक आने वाले वक्त में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही है। पिछले साल ग्रैब 3 नवंबर को लगाया गया था और 6 नवंबर को इसे हटा लिया गया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी रहने वाले लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार 7वें दिन आसमान में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। पॉल्यूशन की स्थिति तो देखिए साहब, यहाँ दिल्ली एनसीआर में हालत ख़राब है। बोल रहे हैं 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। और आगरा की आबो हवा भी खराब हो गई है। शहर में छाई धुंध की चादर ने ताजमहल को भी अपने आगोश में ले लिया है। सुबह से ही चारों तरफ धुंध की सफेद चादर है। घर से बाहर निकलने पर आंखों में जलन है और सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने के साथ ही आंखों में से आंसुओं की परेशानी हो रही है। आगरा का AQI 173 पार कर चुका है और लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस समय तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हम आगरा के मेहताब बाग के पास स्थित है। ठीक सामने यमुना नदी है और यहीं से पर्यटक आकर यमुना नदी के पास खड़े होकर ताजमहल का दीदार करता है। लेकिन अब तस्वीरें ऐसी हैं कि प्रदूषण की मार ने ताजमहल को ही गायब कर दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।